मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। पहला मैंने सोचा है कि मैं लंच में आज इदरीस की बिरयानी खाऊंगी। रिक्शा वाले को बोला कि हम लोग को इदरीस की बिरयानी छोड़ दो, तो उन्होंने बोला नहीं वो तो बंद है। वो पूरी चौक बंद है। उस चौक पे बहुत सारी जगह थी जो हमें दिखानी थी आप लोगों को इस वीडियो में। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल रोमिंग पेयर। मैं हूँ हीना। मैं हूँ प्रवेश। एंड आज ना दिल्ली में बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, तो हमने सोचा कि कुछ अच्छा खाया जाए। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो आप सबको ले चलते हैं हमारे साथ नवाबों के शहर लखनऊ में। थोड़ा बहुत सामान हम लोगों ने पैक कर लिया है। ये एक सिर्फ वीकेंड की ट्रिप होने वाली है, क्योंकि हम लोग सिर्फ खाना खाने जा रहे हैं। हम लोग का तो बहुत थोड़ा सा सामान है। मेन सामान है बिल्लू का। यस, बिल्लू जी भी हमारे साथ चल रहे हैं। 2 दिन की ट्रिप है, तो वो हमारे साथ जाएगा। हम जाएंगे वीकेंड को, सैटरडे है आज। कल एंड ऑफ द डे तक या मंडे सुबह सुबह वापस आ जाएंगे। गाड़ी में सामान लोड हो रहा है गाइस। हेलो परवेज, होप यू आर डूइंग वेल। जैसे लास्ट ओवर तक मैच नहीं छोड़ते, वैसे ही अपने होटल की बुकिंग को लास्ट मिनट के लिए नहीं छोड़ते। अपनी लखनऊ ट्रिप के लिए बुक करो एक। सो गाइस, आप लोगों को तो हमारी हिस्ट्री पता ही होगी ना। हम लोग जब भी निकलते हैं पेट्रोल एक ना एक बार तो खत्म जरूर हो ही जाता है। हवा भी फुल करवा ली है, पेट्रोल भी फुल करवा लिया है, तो अभी इशू होना नहीं चाहिए। हम लोग आराम से लखनऊ पहुंच जाएंगे। सो गाइस, फाइनली हम लोग एंटर कर रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे। अब आगे का रास्ता बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। एक्चुअली जो पीछे का भी स्ट्रेच गया ना, वो भी बहुत सुंदर था, बट ये आगे का रास्ता तो अभी एक्सप्रेसवे तो बहुत सुंदर रहेगा। ये एक्सप्रेसवे डायरेक्ट हम लोग को आगरा तक पहुंचा देगा, एंड आगरा से लखनऊ के लिए हम लोग को दूसरा एक्सप्रेसवे मिल जाएगा। तो ऑल एंड ऑल हम लोग पूरा रास्ता एक्सप्रेसवे पे ही कवर करने वाले हैं। तो टोल भी ज्यादा लगेगा, बट हाँ, हम लोग जल्दी भी बहुत पहुंच जाएंगे। ये देखो, इस बिल्लू को चाहिए टेंशन, तो ये आ गया, अभी आगे। तो हम लोग यहाँ पे अभी मिडवे में रुक गए हैं, क्योंकि सुबह से हम लोगों ने कुछ खाया हुआ नहीं है। अभी टाइम हो रहा है 10:49 एंड अभी हम लोग फटाफट अपना ब्रेकफास्ट करेंगे। यहाँ पे बीच में हॉल्ट है, तो वहाँ पे रुक गए हैं, फिर अपना रास्ता कंटिन्यू करेंगे। अभी मैं चलती हूँ ब्रेकफास्ट टेबल पे एंड आपको दिखाती हूँ कि मैं ब्रेकफास्ट में क्या खाऊंगी। तो गाइस, नाश्ता हम लोग का हो गया है। मैंने खाया था मसाला डोसा एज यूजुअल, परवेज ने खाए थे छोले भटूरे, और हम लोगों ने कुछ खाया नहीं है अभी, क्योंकि थोड़ा पेट खाली रखना है, क्योंकि आगे हम लोग ऑब्वियसली खाने खाने ही जा रहे हैं। तो अभी आई एम सो एक्साइटेड कि मैं जल्दी से लखनऊ पहुंच जाऊं और मैं हर चीज ट्राई करूं। वैसे मैं बहुत ज्यादा फूडी नहीं हूँ, बट हाँ, बाहर का कुछ खाना मुझे बहुत पसंद है। एंड द प्लान इज कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा चीजें ट्राई करनी है वहां पे, क्योंकि वो होता है ना, बार बार जाना होगा नहीं। तो मैं अभी आज पहली बार जा रही हूँ, जो सबसे उनका मिनिमम क्वांटिटी रहेगा तो मैं वो ट्राई करूंगी। एंड पहला मैंने सोचा है कि मैं लंच में आज इदरीस की बिरयानी खाऊंगी। इदरीस की बिरयानी मतलब बोलते हैं बहुत ज्यादा अमेजिंग है। मैंने वहाँ के बहुत सारे फूड जॉइंट्स लिस्ट डाउन कर रखे हैं, तो बाकी मैं वहां जाके डिसाइड करूंगी कि पहले मैं क्या खाऊंगी। बट हाँ, अभी मैंने सोच रखा है कि मैं इदरीस की बिरयानी ही खाऊंगी। गाइस, आगरा का तो टॉल भी बहुत सुंदर है। गाइस, तो ये है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। हम लोग इस पे अभी एंटर कर चुके हैं। लखनऊ की तरफ जा रहे हैं। आगरा में अभी हम लोग एंटर कर चुके थे 2 मिनट पहले, एंड बाहर से ही इसने रिंग रोड से ही एक्सप्रेसवे पे हमें चढ़ा दिया है लखनऊ के लिए। अभी यहाँ से हम लोग को दिखा रहा है कितना मिनट, नॉट मिनट एक्चुअली, 3 hours 52 minutes। 320 किलोमीटर यहाँ से रहता है। तो अभी हम लोग पहुंच जाएंगे 3-4 घंटे। और इतने अच्छे बादल हो रहे हैं, बारिश क्यों नहीं होती? बारिश हो जाना मजा आ जाए यार। हाँ, बादल तो एक्चुअली पूरे रास्ते ही अपने को मिला है। वेदर तो बहुत बढ़िया है ना। आओ बेटा, तो तू आ गया क्या? ये फाइनली बारिश शुरू हो गई है। बहुत हल्की हल्की है, बट बारिश शुरू हो गई है। परवेज हैप्पी? यस, आई एम हैप्पी। नाएगी नहीं चल के? नहीं, पहुंचो पहले फटाफट, खाऊंगी मैं जाके। आते ना यार, मस्त मौसम है। नहीं, पहले पहुंच के खाएंगे, फिर वहां पे भी बारिश हो रही होगी तो वहीं पे नहाएंगे।
एंड एज यूजुअल हम लोगों ने होटल नहीं किया। एक्चुअली आज हम लोगों ने होटल बुक करने का ट्राई किया था पहले, बट काफी मिक्स्ड रिव्यूज थे, तो हम लोगों ने रिस्क नहीं लिया। हम लोग टाइम से पहुंच गए यहाँ पे, तो हम लोग को पेट फ्रेंडली होटल देखना है। बस जाके हम लोग एक पेट फ्रेंडली होटल देखेंगे, बिल्लू को ड्रॉप करेंगे एंड देन हम लोग निकल जाएंगे अपने फूड हंट पे। सो गाइस, करने तो हम लोग फूड हंट आए थे, बट अभी होटल हंट जारी है। हम लोगों ने एक्चुअली ना काफी सारे होटल्स देखे थे, 5 स्टार्स भी देखे थे, बट 5 स्टार होटल जनरली क्या है ना कि पेट्स अलाउ करता नहीं है। एक अभी हमें मिला था, बहुत अच्छा होटल था, उसने अलाउ भी किया था, बट जब तक हम लोग पहुंचे तब तक उसकी पेट फ्रेंडली रूम सोल्ड आउट हो चुके थे। हम लोगों ने पहले क्यों नहीं किया, क्योंकि इनमें क्या रहता है ना, जनरली ऑनलाइन दिखाता है पेट फ्रेंडली, बट आप जब तक वहां पहुंचते हो ना, तो या तो वो ज्यादा ही एक्स्ट्रा चार्जेस लेता है पेट के, या फिर वो मतलब मना कर देते हैं। तो ये हमारे साथ पहले हो चुका है। तो एक होटल अभी है, हमने उससे बात किया है, रिक्वेस्ट किया एक्चुअली थोड़ा कि आप प्लीज अलाउ कर दो, तो अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं। एंड अगर वो फाइनल हो जाता है, अभी वो नॉर्मल भी होगा तो भी मैं ले लूंगी क्योंकि मेन चीज उसका लोकेशन है। वो हजरतगंज में मुझे मिल रहा है, मुझे मेन तो हजरतगंज या अमीनाबाद ही जाना था, तो वो एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो आई एम होपिंग कि ये होटल मुझे जज जाए एंड एवरीथिंग गो स्मूथली, तो बढ़िया हो जाए। सो गाइस, गुड न्यूज इट इज, हम लोगों ने रूम ले लिया है। डिसेंट रूम है, हम लोग को सही लगा, अच्छा लगा, हम लोगों ने फाइनली ले लिया है। एंड प्लस मेन बात, जो इसके ओनर्स थे उनने भी बिल्लू से काफी अफेक्शन दिखाया, तो वो भी एक अच्छा लगा हम लोग को, अच्छा जेस्चर था। तो अभी क्या हुआ ना, परवेज का तो गाड़ी चला चला के सर दुखने लग गया, तो उन्होंने अपने लिए चाय ऑर्डर करी है, और ये बिल्लू बार खिड़की से झांकने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको एक मिनी रूम टूर दे देती हूँ। गाइस देखो, ये रूम है, ये यहाँ पे सामान वामान रखने का वो वॉशरूम है, टीवी है, फ्रिज है, कबर्ड है, एंड बैठने के लिए भी है। ये हमारा बेड है, ये विंडो है, इनफ है हम लोग के लिए। और ये हम लोगों ने बिल्लू का खाना वाना आते ही डाल दिया, तो उसको पानी दे दिया है बस। चाय के साथ मटरी भी आएगी। हाँ, तो परवेज इज हैप्पी विद दिस। सो गाइस, हमारे साथ एक बहुत बड़ी चोट हो गई। हमारे भी दिमाग से निकल गया कि मुहर्रम चल रहे हैं, तो जो मेन चौक है जहाँ पे इदरिस बिरयानी और एक दो चीज़ें और थी, वो बंद रहेगी। रहीम की नहीं आ रही, वो भी उधर ही है, तो शायद वो भी बंद मिलेगी अभी। तो आज और कल दोनों दिन बंद रहेगा। तो गाइस, फाइनली हम आ गए टुंडे कबाबी पे। आप एक चीज़ सोच रहे होंगे कि हम तब से कर रहे थे इदरिस बिरयानी, और हम आ गए टुंडे कबाबी पे। एक्चुअली हम भूल गए कि मुहर्रम चल रहा है, तो वो पूरी चौक बंद है। उस चौक पे बहुत सारी जगह थी जो हमें दिखानी थी आप लोगों को इस वीडियो में, बट शायद वो हमें नेक्स्ट वीडियो में दिखानी पड़ेगी। और एक और चीज़ हो सकती है, हिना सुबह से कर रही है इदरिस बिरयानी, इतनी बार बोल दिया उसने वीडियो में कि हमें नज़र लग गई। तो वो इदरिस बिरयानी तो बंद मिली, और बहुत सारी जगह है वो भी बंद मिलेगी, बट हम हार नहीं मानेंगे। हम वो सारी जगह दिखाएंगे जो आप लखनऊ में ट्राई कर सकते हो, जो भी हमें खुला मिलेगा। हमारी लिस्ट बहुत बड़ी है, क्योंकि हम लोगों ने आधी चीज़ें तो हम लोग सोच रहे थे कि नहीं जाएंगे, हम अगले वीडियो में कभी कर लेंगे, बट अब क्योंकि ये चौक बंद है, तो हम लोगों ने अभी अपनी लिस्ट को थोड़ा सा चेंज किया है। एंड हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं टुंडे कबाबी से। यहाँ कबाब खाएंगे, टुंडे कबाब, और देखते हैं और क्या क्या खा सकते हैं यहाँ पे। तो चलो पहले शुरुआत करते हैं कबाब से, और बाकी चीज़ें आपको मैं दिखाता रहूँगा। माउथ वाटरिंग। मेल्ट हो रहा है मुंह में, मस्त है।
कैसा लगता है? अच्छा अच्छा है क्या ये? फिश टिक्का, फिश टिक्का। मैंने भी एक्चुअली सुना था यहाँ पे कि फिश टिक्का बहुत अच्छा है। नहीं अच्छा है, तो थोड़ा डिफरेंट है। नाइस। सो गाइस अब हम आ गए हैं प्रकाश की मशहूर कुल्फ़ी, तो वो ट्राई करते हैं कैसी होती है। इन्होंने तो मंगाई है केसरिया बादाम कुल्फ़ी और मैंने मंगाई है पान कुल्फ़ी। काफ़ी ऑप्शंस हैं इनके पास, मैंगो कुल्फ़ी, रोज़ कुल्फ़ी, ब्लूबेरी, पान, चॉकलेट, शुगर फ्री। बट मेन तो केसरी बादाम पिस्ता मेन जो इनकी है वो केसरिया पिस्ता ही है, केसरिया बादाम। पिस्ता। तो वो हिना ने मंगाई है, मैंने तो पान कुल्फ़ी मंगाई है। तो वो ट्राई करते हैं कैसी है, फिर आपको फीडबैक देता हूँ। प्रकाश जी की मशहूर कुल्फ़ी है वो टुंडे कबाबी से 80 मीटर पे ही है। तो जब भी आप टुंडे कबाबी आओ तो आप यहाँ पे भी आ सकते हो, बाई वॉक रास्ता है एकदम आराम से। एंड मेन चौक पे इनकी शॉप है। हाँ ना, अच्छी है। ये क्या है? अच्छा ये शायद वो है फलूदा में जो होता है ना, ये जो फलूदा। बताना पान की कैसी है परवेश? पान वाली अच्छी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैंने कहा था स्ट्रांग होगी। बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है लेकिन बहुत अच्छी है। और ये वाली चखो, दूसरी वाली भी। ये भी अच्छी है, नॉर्मल कुल्फी जैसी लग रही है। ये नॉर्मल कुल्फी जैसी लग रही है, ये कुछ अलग है। तो गाइस आज हमारे साथ चोट पे चोट हुई है। मैं सुबह घर से चली थी तो इदरीस की बिरयानी, इदरीस की बिरयानी, इदरीस की बिरयानी खाऊंगी। यहाँ से भी हम लोगों ने क्या किया, बहुत भीड़ भड़ा के मैम होटल हम लोगों ने लिया ना एकदम भीड़ भाड़ वाली जगह, मेन जगह पे। तो वो तो एकदम मस्त हो गया। यहाँ से एकदम ही अमीनाबाद 1.5 किलोमीटर पे ही है। तो हम लोगों ने क्या सोचा, गाड़ी तो पार्क कर देते हैं, रिक्शा से चलते हैं। रिक्शा वाले को बोला कि हम लोग को इदरीस की बिरयानी छोड़ दो, तो उन्होंने बोला नहीं वो तो बंद है क्योंकि मुहर्रम है, आज और कल दोनों दिन बंद है और हम लोग सिर्फ 2 ही दिन के लिए आए हैं। फिर भी हमें लगा हो सकता है वो झूठ बोला हो, तो हमने उसको भेज दिया, अपनी दूसरी रिक्शा वाले को पकड़ा। उसने भी बोला कि नहीं इदरीस की बिरयानी तो बंद है आज। इवन पूरा चौक ही बंद है। और चौक में क्या क्या था, इदरीस की बिरयानी, रहीम के कुलचे निहारी, मुबीन्स के पसंदे, जो तीनों ही मेरी लिस्ट में थे। 2 तो आज रात को थे, एक कल सुबह नाश्ते के लिए था, तीनों ही बंद। फिर मैंने सोचा टुंडे कबाबी तो आज मेरी लिस्ट में था, टुंडे कबाबी खा लेते हैं। फिर हम लोग को हमारे रिक्शा वाले भैया ने बोला कि लल्ला की बिरयानी भी यहाँ पे बहुत फेमस है, वो भी मेरी लिस्ट में थी। मुझे लगा वो कल खाऊंगी, फिर मुझे लगा चलो आज खा लेते हैं, अभी नहीं है तो। लेकिन जब तक हम टुंडे कबाबी से खा के निकले 8 बजे से ऊपर हो गया और वो भी बंद हो गई। फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोग चले गए प्रकाश की मशहूर कुल्फी खाने। आज तो बस इतना ही कर पाए हम लोग, फिर घूम फिर के हम लोग वापस आ गए क्योंकि 8 बजे तक ये सब चीजें बंद होने लग गई। अभी कल के लिए तो इसकी प्रॉपर लिस्ट बनाऊंगी, पहले कहाँ जाऊँ, बाद में कहाँ जाऊँ, उसके बाद कहाँ जाऊँ। और अगर नॉनवेज नहीं मिल पा रहा है मुझे तो कल वेज वाला तो मैं सारे ट्राई करके जाऊंगी, सारा मतलब सारा। अभी वो दिल को तसल्ली देने वाली बात है, बट हाँ वेज वाले ऑप्शन भी मेरे पास बहुत थे। कल नाश्ते के लिए मेरे पास 4-5 आइटम थे, जिसमें से पहला मेरे पास रहीम की निहारी ही था, बट वो बंद है। तो कोई बात नहीं, यहाँ की चाट भी बहुत फेमस है, तो मैं ट्राई करूंगी कि मैं वो खाऊं। होपफुली वो कल ओपन मिले। बस अब और तो कह लो, अब मैं थक गई हूँ, मैं बस चेंज करके सो जाऊंगी और सुबह जल्दी उठूंगी ताकि जल्दी जल्दी नाश्ता खत्म होने से पहले मैं जगह पे पहुंच जाऊँ। अभी तो हम मिलते हैं आपसे सुबह। गुड नाइट। गैजी बिल्लू को देखो कहाँ बैठा है। बिल्लू
ओ बिल्लू हेलो। देख गंदा बच्चा मेरी आवाज नहीं सुन रहा। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज दिन की शुरुआत करते हैं एक चाय से। तो अभी हम लोग फटाफट रेडी हो गए हैं एंड जा रहे हैं चाय पीने, देन आगे की चीजें एक्सप्लोर करेंगे। मैं भी आपको लेके चलती हूँ जल्दी से जल्दी शुक्ला टी स्टॉल पे। सो गाइस, आज संडे है तो रोड काफ़ी खाली है। ये बहुत क्राउडेड एरिया है वैसे तो, शाम को बहुत भीड़ रहती है यहाँ पे, बट अभी तो काफ़ी खाली मिल रहा है। तो जो ये हमारा होटल एलौर है ना, इसके पास में ही बहुत सारी जगह हैं, क्योंकि हजरतगंज में ही है तो आधी थोड़ी चीज़ें हजरतगंज में भी हैं। तो हम अभी जा रहे हैं शुक्ला जी की चाय पीने, तो वहीं जा रहे हैं। और उसके आसपास एक दो चीज़ें और हैं जो हम ट्राई करेंगे। सो गाइस, इनकी चाय अच्छी थी, बहुत ज़्यादा रिसेंबल करती है ये साउथ की चाय से, जैसे बनती है कि दूध आपका अलग बनता है, उसकी मलाई अलग होती है, फिर जो चाय पत्ती है उसको अलग से बनाई जाती है। तो इन सबको फिर मिक्स करके यहाँ की चाय बनती है, जो कि स्पेशल होती है। क्योंकि मैंने साउथ में रहा हूँ तो मैंने साउथ की चाय टेस्ट की है, वो सेम ऐसी ही करती है टेस्ट, और बहुत ही अच्छी थी, मतलब एकदम जगाने वाली थी। तो जो थकान थी वो पूरी एकदम से एक बार में ही चाय ने उतार दी। चाय अच्छी थी, आप चाय आके ट्राई कर सकते हो। तो गाइस, नेक्स्ट हम लोग आ गए हैं वाजपेयी कचौड़ी भंडार पे। ये जस्ट शुक्ला चाय के 15-20 कदम पे ही है। अभी मैं यहाँ की कचौड़ी ट्राई करती हूँ और आपको बताती हूँ कि कैसी लगी। ये है पूरी कचौड़ी, और भी चीजें यहाँ पे, खस्ता कचौरी भी है, छोले चावल भी है, छोले गर्मी भटूरे लग भी गई? है। भाई बहुत गर्मी है और बहुत भीड़ है, आज संडे भी है ना, और उस चक्कर में खा के बताऊँ। खा के ट्राई करिए। अच्छी है, यूनिक है, कुछ अलग है। नॉर्मल पूरी सब्जी से अलग है एकदम, टेस्ट अच्छा भी लग रहा है। ये छोले और आलू का मिक्सचर है, आलू उसने अलग से डाले हैं, आलू अलग से डाले हैं, फिर छोले अलग से डाले हैं। गाइस, बहुत गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी हो रही है। बस कैसी लग रही है परवेश गर्मी? गर्मी ज्यादा है, एक्चुअली ह्यूमिडिटी हो रही है सुबह सुबह। हाँ, कल तो मौसम था बारिश का, लेकिन आज उसी के वजह से ना ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ बहुत गई ज्यादा है। हो रही है। प्लस जो ये हम अभी खाने गए जहाँ पे भी, वहाँ पे बहुत भयंकर गर्मी थी। वहाँ पे तेल गर्म हो रहा था ना, पूरी जगह गर्म हो रही थी। तो गाइस, ये है हमारी नेक्स्ट लोकेशन, रॉयल कैफे। यहाँ की ना बास्केट चाट बहुत फेमस है, तो हम लोग को भी वही खाने जानी है। बट अभी क्या है ना, ये थोड़ा सा लेट खुलेगा, अभी साफ सफाई यहीं चल रही है वहाँ पे। तो अभी हम लोग होटल जाएंगे, है ना परवेश? स्वेटिंग, पसीना। घर रूम चलते हैं, फिर उसके बाद आएंगे वापस। तो गाइस, अभी हम लोग जाएंगे रूम एंड देन उसके बाद वापस आएंगे खाने के लिए। थोड़ा हैवी हो जाएगा, बट सब कुछ 11-11 बजे ही खुल रहा है, तो हम देखते हैं कितना खा पाएंगे, बट खाएंगे तो जरूर। सो गाइस, फाइनली हम गर्मी में फिर से निकल गए, पूरा पसीना सुखा के होटल में, और अब हम वापस निकल गए। तो अभी हम जा रहे हैं रॉयल कैफे, वहाँ की कौन सी है वो, बास्केट चाट, वो खाने के लिए। बहुत हैवी हो ये जाएगा देखो, सुबह। और ये देखो नगर निगम लखनऊ की बिल्डिंग, बहुत पुराना स्ट्रक्चर है। मेरे को घड़ी बहुत अच्छी लग रही है वो ऊपर टॉप पे, बस बाकी बहुत सुंदर है। तो अभी जा रहे हैं उधर ही, आपको मिलता हूँ मैं सीधा रॉयल कैफे में। सो गाइस, एक चीज मैंने लखनऊ में नोट की, 11 बज रहे हैं और देखो सारी शॉप्स बंद है। हो सकता है, ये हो भी सकता है कि संडे है इसलिए शायद बंद है सब कुछ, पर
यहाँ पे दुकानें भी लेट खुलती हैं और जल्दी बंद हो जाती हैं, 8 बजे तक सब कुछ बंद। सो गाइस फाइनली वी आर हियर, दिस इज द रॉयल कैफ़े। ये मेट्रो स्टेशन है, हजरतगंज का मेट्रो स्टेशन है। हम आ गए अभी रॉयल कैफ़े में। यहाँ हम खाएंगे बास्केट चाट। ये रहा बास्केट। तो गाइस अब हम अंदर आ गए। हमें लगा था ये बाहर से होगा, बट अंदर अच्छी सीटिंग है इसकी, तो काफ़ी डिसेंट सीटिंग है। अभी हमने हमारा ऑर्डर दे दिया है। हमने क्या क्या मंगाया ना? यहाँ की फेमस बास्केट चाट एंड फ्रेश लाइम सोडा, सॉल्टेड, पचाने के लिए। सो गाइस पहले हमने सोचा था कि हम 2 चाट मंगा लेते एंड फ्रेश लाइम सोडा पी लेंगे। चाट ही तो है, कितना मतलब कितनी ज़्यादा हो जाएगी। तो अभी हमारे पास चाट आई है, ये देखो। गाइस ये चाट नहीं है, ये 3-4 प्लेट चाट है, एक से एक प्लेट चाट नहीं है। तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आई है। चलो इसको ट्राई करते हैं और आपको फीडबैक देते हैं। टेस्ट करके बताओ ना कैसी है। अच्छी है, बहुत अच्छी। प्लीज ऑनेस्ट रिव्यू। अच्छा अच्छा ना? बहुत टेस्टी है, बहुत। अंदर की फीलिंग भी अच्छी है। प्राइस बहुत हैवी है यार, हमने सोचा नहीं था इतना हैवी होगा। हमसे एक ही ख़त्म नहीं हुआ। मैं जब ऑर्डर करा था तो मैंने बोला ठीक है, एक बास्केट चाट और एक आलू टिक्की चाट मंगा लेता हूँ, बट ये बास्केट चाट ही ख़त्म नहीं हो रहा। अब सोच के एक ही चम्मच लेना। टेस्टी बहुत है पर हैवी बहुत ज़्यादा हो गया। और इसके साथ साथ लाइम सोडा पी रहा हूँ, सोच रहा हूँ थोड़ा पच जाए, क्योंकि इसके बाद थोड़ा हैवी खाने जाने वाले। So guys, रॉयल कैफे में चाट खाने के बाद होटल आगे थोड़ा रेस्ट करनी है। इसी में बहुत ज्यादा गर्मी है, भयंकर गर्मी है। फिर हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट किया। अब भी फाइनली हम लोगों ने होटल से चेकआउट कर लिया है। हम लोग दस्तरखान की तरफ जा रहे हैं। बीच में हम लोग देख रहे हैं, अगर मार्केट पड़ा तो मैं एक्सप्लोर करूंगी, अदरवाइज गर्मी है तो आई एम 50-50, मैं कर भी सकती हूँ और नहीं भी कर सकती। तो मेन हम लोगों का अभी नेक्स्ट स्टॉप मेन जो होने वाला है खाने का, वो है दस्तरखान। पर वे इसको कल से बहुत हो रहा है कि मेरे को नॉनवेज खाना है। तो एंड मैंने सुना भी बहुत ज्यादा है दस्तरखान के बारे में, तो लेट्स सी कि वहाँ का खाना कैसा हो। कितनी शॉपिंग करेगी ना? कितने सूट ले लिए? 3। ये बहुत अच्छा है, ये वाला नहीं। सो गाइस द अपडेट इज, दस्तरखान जाते जाते हम लोग अमीनाबाद मार्केट की तरफ मुड़ गए थे एंड मुझे यहाँ पे बहुत अच्छे डील्स मिले हैं। चिकनकारी कुर्तीज के मैंने 3 टाइप के लिए हैं अलग अलग। एक विद दुपट्टा कुर्ता सेट लिया, एक विदाउट दुपट्टा कुर्ता सेट लिया एंड एक कुर्ती लिया। तीनों अलग अलग कलर में बहुत वाइब्रेंट हैं। तो आई एम तो हैप्पी नाउ। अभी हम लोग फाइनली जा रहे हैं दस्तरखान की तरफ। तो हम जिस इसमें जाने वाले हैं उन सबकी लोकेशन हम डाल देंगे। तो अभी चलते दस्तरखान, भूख लग रही है एंड थोड़े नॉनवेज खाते हैं। परवेज तो हैप्पी है। मैं कपड़े खरीद के हैप्पी हो गया, परवेज अभी नॉनवेज खा के हैप्पी होगा। यस। नॉनवेज आ रहा है, नॉनवेज। ये है मटन बूना, इसको ट्राई करते हैं और उसके बाद देखते हैं कैसा है। हमें और भी खाना था एक्चुअली, सीख कबाब वो सब भी, बट इतनी जगह ही नहीं बची पेट में। तो अभी यही खाएंगे क्योंकि इसके बाद एक जगह और जाना है। गाइस इट्स टाइम फॉर ऑनेस्ट रिव्यू जो आपको परवेज देंगे।
नहीं अच्छा था मटन, हमने मटन भुना खाया, बहुत अच्छा था। एक्चुअली हमें अभी जाना है बिरयानी खाने तो बिरयानी तो खाए बिना जाएंगे नहीं, देखो किसी की भी खानी पड़े, लोकल बिरयानी खानी पड़े पर लोकल बिरयानी खा लेंगे। लेकिन हमने एक लोकेशन देख रखी है, बहुत फेमस लोकेशन है, इदरीस नहीं तो एक और दूसरी लोकेशन भी है जहाँ पे हम खा सकते हैं। तो 4 बजे हमारा वो खुलेगा बिरयानी वाला, तो तब तक देखते हैं क्या करें। गलाटी कबाब एक्चुअली यहाँ के ज्यादा फेमस हैं शायद, बट वो हम लोगों ने कल रात को खा लिए थे, तो दोबारा हम लोगों ने नहीं खाए कि पेट में थोड़ी जगह रखते हैं एंड चल पड़ते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन के लिए। हम आपको बिरयानी की लोकेशन इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि हम जितनी बार बोलते हैं ना तो हमारे साथ कुछ ना कुछ लफड़ा हो जाता है, तो इस बार हम कुछ नहीं बोलेंगे। जब आ जाएंगे उधर और हमें खुला मिल जाएगा और हमें जब बिरयानी मिल जाएगी फिर हम आपको बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं बिरयानी खाने। हाँ एग्जैक्टली, कल मैंने ज्यादा इदरीस बिरयानी कर दिया था जरूरत से ज्यादा। कहाँ गए ना बड़ा इमाम बाड़ा, कौन सा इसमें से लेके? बड़ा इमाम बाड़ा। ये एक लोकेशन आप जा सकते हो, काफी सुंदर है, बस आज बंद है। हमारी किस्मत थोड़ी सी ऐसी है, तो आज ये बंद है फिलहाल। कल खुलेगा क्योंकि आज मुहर्रम है। नहीं, इसका ना मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें दिखाया था उन्होंने में इसका, मतलब ऐसे बोलते हैं कि जिस रास्ते से आप अंदर घुसते हो ना उससे मतलब इम्पॉसिबल सही है वापस आना। मे भी कुछ लोग आ भी जाते होंगे बट इसीलिए वो मेन मेड बनाई हुई है, बहुत अच्छी भूल रही है वो। उसके अंदर जाना था मुझे, मैं तो सोच गई थी उसके अंदर जाके यार 2 घंटे निकालने थे, हमने सोचा कि चलो इसी में घूम लेते हैं, कोई नहीं कोई और जगह देखते हैं। 2 घंटे से गाड़ी में बैठे हैं गाइस, 4 बजने का इंतजार कर रहे हैं। अभी जस्ट 4 बजने वाले हैं, 20 मिनट बाकी हैं। इंटरनेट पे उसका टाइम 4 बजे दिखा रहा है। हम लोगों ने कॉल कर लिया तो उन्होंने बोला 4:15 को खुलेगा, तो आधा घंटा से और बाकी है। 2 घंटे में मैं तो बोर हो गई। परवेज भी अपना आराम से लेट गए। परवेज ने गेम खेल खेल के अपना टाइम निकाल लिया, मैंने भी गेम खेला, फिर मैं बोर हो गई। अब बस टाइम गिन गिन के निकाल रहे हैं क्योंकि परवेज ने ठान लिया बिरयानी तो मैं खा के ही जाऊंगा। चले चलो 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 4 बज गए, चलो। फाइनली बिरयानी बिरयानी बिरयानी। देखो सेम रास्ते में इमामबाड़ा से जब हम बिरयानी की तरफ जा रहे हैं ना, तो ये है क्लॉक टावर एंड वो सामने है छोटा इमामबाड़ा। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बिरयानी खाने एंड इस जगह का नाम है लल्ला बिरयानी। यस, ये भी यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस बिरयानी का स्पॉट है। मतलब ये मेरे लिस्ट पे था, ये आज के लिए था, कल के लिए इदरीस बिरयानी था, बट कल ना तो इदरीस बिरयानी मैं खा पाई ना लल्ला बिरयानी खा पाई, तो आज मैं यहाँ पे आ गई हूँ। मतलब इसका कैसे है ना कि बहुत लोगों को इदरीस की बिरयानी ज्यादा पसंद है तो बहुत लोगों को लल्ला की बिरयानी ज्यादा पसंद है, तो दोनों यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस है। अभी खा लेते हैं, बाद में देखते। सो गाइस इट्स रिव्यू टाइम। तो लल्ला बिरयानी की बिरयानी अच्छी भी बोल सकता हूँ मैं और अच्छी नहीं भी, क्योंकि मेरा जो पैलेट है वो थोड़ा मसाले वाला है, तो बिरयानी इतनी मसालेदार नहीं थी ये। बट जो चावल थे ना उसमें आपको मटन का जूस मतलब का स्वाद आ रहा था, बहुत अच्छा स्वाद आ रहा था। और जो मटन के पीसेस थे वो इतने सॉफ्ट थे, ऐसे टूट रहे थे आराम से। तो ओवरऑल बिरयानी को मैं रेट करूंगा अराउंड 7.58 मेरी तरफ से 7.5, क्योंकि मेरे को मसाले वाली बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो लखनऊ आपसे जल्द मुलाकात होगी खाने के नए जायकों के लिए। एक्चुअली इस बार क्या हुआ ना, हम लोग बहुत थोड़ा टाइम लेके आए थे, इसमें हम लोग सब कुछ टेस्ट नहीं कर पाए, बट हाँ मुझे यहाँ का खाना बहुत अच्छा लगा, स्पेशली मटन। मतलब मुझे मटन चिकन से ज्यादा पसंद है एंड मैं खाती भी रहती हूँ, बट वहाँ के मटन से यहाँ का मटन मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, बहुत ज्यादा सॉफ्ट, बहुत ज्यादा जूसी। मतलब अभी मैं परवेश से ये बात बोल रही थी कि मटन थोड़ा अलग है, मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी जो वेज में भी हमने ऑप्शन ट्राई किए थे वो भी बहुत अच्छे थे। मुझे तो पर्सनली बहुत मजा आया, मुझे सिटी भी बहुत अच्छी लगी, मुझे खाने भी बहुत अच्छे लगे। तो दोबारा मिलते हैं लखनऊ
मैं यहाँ पे आके खुश हुई। दोबारा जल्दी मिलूंगी। एंड हाँ, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स एंड माय फैमिली, आप तो कहीं मत जाइए क्योंकि जल्दी ही दूसरी वीडियोस भी आने वाले हैं। चैनल पे बने रहिए हमारे साथ। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। एंड हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। हम लोग को आपकी फीडबैक बहुत अच्छे लगते हैं। हम लोग आपकी फीडबैक पे काम करने की भी पूरी कोशिश किया करते हैं। तो प्लीज 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 अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स कमेंट्स में शेयर करो। एंड आप ये भी हमें बता सकते हैं हम और क्या क्या चीजें कर सकते हैं, हम और कहाँ घूमने जा सकते हैं। तो हम लोग आपका वेट करेंगे कमेंट सेक्शन में। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। बाय बाय।